हेलो एवरीवन, दिस इज चंद्रा एंड वेलकम टू सर्विसनाउ कीटी। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली वीडियो में हमने बात की थी सर्वर साइड स्क्रिप्ट में ऑर्डर का क्या इफेक्ट होता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्क्रिप्ट एडिटर या कोड एडिटर क्या है और उसके क्या बेनिफिट हैं। इसे यूज करने का पर्पज होता है कि जिससे हम सही कोड लिख सकें, राइट। तो ये आपको कोड को लिख सकने में या उसको टेस्ट कर सकने में या डिबग कर सकने में सक्षम होता है। हो सकता है इससे पहले भी आपने कोई ना कोई कोड एडिटर यूज किया हो, जैसे कि विजुअल स्टूडियो कोड, जिसे शॉर्ट में वीएस कोड के नाम से जानते हैं, सबलाइम टेक्स्ट, एटम या नोटपैड प्लस प्लस। तो सबसे पहले यहां बात कर लेते हैं कौन सा प्लगइन इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। हालांकि जब आप कोई भी पीडीआई एक्सेस करेंगे, पर्सनल डेवलपर इंस्टेंस एक्सेस करेंगे, तो ऑलरेडी ये आपका इंस्टॉल्ड प्लगइन होगा। फिर भी हम इसके बारे में एक बार देख लेते हैं कि कौन सा वर्जन हम यूज कर रहे हैं, क्या इसका कोई अपडेट अवेलेबल है या नहीं। तो इसे हम कैसे चेक करेंगे वो हम जानते हैं। तो इसका नेम क्या है, com.glad.syntax_editor। आइए हम चलते हैं अपने पर्सनल डेवलपर इंस्टेंस पे। यहां हमें सर्च करना है प्लगइन, फिल्टर नेविगेटर के अंदर। तो आप देखेंगे सिस्टम डेफिनेशन एप्लीकेशन के अंदर प्लगइन करके एक मॉड्यूल है। जैसे ही आप इस मॉड्यूल को ओपन करेंगे, आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यहां से हम कोई भी प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं या उसे अपडेट कर सकते हैं यदि उसका अपडेट अवेलेबल है। और हम ये भी देख सकते हैं कि कौन कौन से प्लगइन ऑलरेडी यहां पे इंस्टॉल्ड हैं। मैं यहां कोड एडिटर का प्लगइन सर्च करता हूं, com.glide.syntax_editor। जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूंगा, आप यहां पे देख पाएंगे इंस्टॉल के अंदर एक रिकॉर्ड शो हो रहा है। तो ये आपका एडिटर का प्लगइन है। प्लगइन आईडी भी आप मैच कर सकते हैं, com.glad.syntax_editor। ये यहां पे शो कर रहा है कि ये आपका अप टू डेटेड है, इसका अपडेट कोई अवेलेबल नहीं है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, इसके वर्जन के बारे में भी हम जान पाएंगे। जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, 1.0.0 वर्जन हम यूज कर रहे हैं और इसे इस रिपेयर बटन के द्वारा हम रिपेयर भी कर सकते हैं। जब हम प्लगइन के बारे में बात करेंगे तो उस समय इसे हम डिटेल में जानेंगे कि किस तरीके से हम रिपेयर कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं या कोई भी प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने क्लाइंट स्क्रिप्ट और बिजनेस रूल दोनों मॉड्यूल ओपन किए हुए हैं। क्लाइंट स्क्रिप्ट बेसिकली आपका क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट हो गया, बिजनेस रूल आपका सर्वर साइड स्क्रिप्ट हो गया। तो दोनों में हम स्क्रिप्ट का सेक्शन देखेंगे। यहाँ पे देखो, ये जो फील्ड्स हैं, ये सब जरूरी जो इंफॉर्मेशन है, उनके अलावा एक यहाँ पे स्क्रिप्ट फील्ड भी आपको मिलेगा। यानी कि यही आपका कोड एडिटर है, जहां हम कोई भी कोड लिखेंगे और उसे डिबग भी यहां से हम कर पाएंगे कि ये कोड आपका सही फॉर्मेट में है या नहीं, यदि इसमें कोई एरर है तो क्या एरर है। इसके अलावा मैं बिजनेस रूल पे जैसे ही जाऊंगा, यहां मुझे एडवांस में टिक करना है। उसके बाद में एक एडवांस सेक्शन में हम ये स्क्रिप्ट का सेक्शन देख पाएंगे। इसके अलावा कंडीशन का भी है, तो यहां हम कंडीशन पुट कर सकते हैं। यहां पे हमें स्क्रिप्ट लिखना है। अब देखो, थोड़ा सा ध्यान से हम देखें, यहां पे लगभग आपके जो आइकन्स हैं वो बेसिकली कोई ना कोई फंक्शन हमें यहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो क्लाइंट साइड पे हो या वो आपके सर्वर साइड पे हो। पर यहां पे आपको एक छोटा सा डिफरेंस दिख रहा होगा। एक आइकन यहां आपका एक्स्ट्रा है, किस पे, बिजनेस रूल पे, यानी कि सर्वर साइड स्क्रिप्ट पे, जो कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे। ये आपका स्क्रिप्ट डीबगर है, जबकि ये आपका क्लाइंट साइड पे अवेलेबल नहीं है। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो ये क्लाइंट साइड पे अवेलेबल नहीं होता है, सर्वर साइड पे आपका अवेलेबल होता है।
आइए वापस से अपने डॉक्स पे चलते हैं। तो आइए इसके बेनिफिट देख लेते हैं। सबसे पहले ये आपको लाइन नंबर शो करता रहता है कि आप किस लाइन पे कोड लिख रहे हैं। जैसे मैं इंटर प्रेस करता जाऊंगा, आप देखेंगे यहां पे ऑटोमेटिक लाइन नंबर ऐड होता जा रहा है, जिससे हमें यह पता रहेगा कि हम किस लाइन पर कोड लिख रहे हैं। इसके अलावा यहां पे आप कोई भी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो उसका क्लोज ब्रैकेट साथ ही साथ में ऐड हो जाएगा। जैसे देखो मैं छोटा कोष्टक स्टार्ट कर रहा हूं, आप इसका ओपन के साथ साथ में क्लोज भी यहां पे देख पाएंगे, राइट। जैसे मैं करली ब्रैकेट ले रहा हूं तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे, राइट। तो जैसे ही मैं कोई ब्रैकेट को ओपन करूंगा, सेम उसी के जैसा ब्रैकेट आपका क्लोज हो जाएगा। सेम इसके जैसे यदि मैं कोई स्ट्रिंग लिख रहा हूं तो मुझे कोट लिखने होते हैं, तो बेसिकली आपका सिंगल कोट या आपका डबल कोट जैसे ही मैं लिखूंगा ऑटोमेटिकली आपका क्लोज हो जाएगा। जैसा कि मैं यहां पे एक वेरिएबल ले रहा हूं नेम, उसमें मैं लिख रहा हूं, देखो अब आपने शायद ध्यान किया होगा, मैं सिंगल आपका कोड स्टार्ट कर रहा हूं तो आपका सिंगल कोड ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया। मैं यहां पे डबल कोड लिखूंगा तो आपका डबल कोड ओपन किया मैंने, क्लोज भी ऑटोमेटिकली हो गया है, राइट। तो इस तरीके से यहां पे हमें सही कोड लिखने में मदद मिलती है, राइट। इसके अलावा आपने यहां पे कुछ चीज और नोटिस की होगी, यहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर में डिफरेंट डिफरेंट चीजें दिख रही होंगी। जैसे नीचे आप देख पा रहे होंगे मैंने कौन सा कलर किस चीज के लिए होता है वो चीजें यहां पे ऑलरेडी लिखी हुई हैं। जैसे कोई भी यदि हम रिजर्व कीवर्ड लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपका ब्लू हो जाता है। यदि कोई फंक्शन नेम या वेरिएबल नेम लिखेंगे तो वो टीएल कलर में हो जाएगा। स्ट्रिंग के लिए रेड होता है। कमेंट लिखेंगे तो कमेंट आपका ऑटोमेटिकली ग्रीन कलर में आ जाता है। यदि वो बोल्ड और इटैलिक दिख रहा है आपको रेड कलर में, बोल्ड या इटैलिक दिख रहा है, तो वो किसी ना किसी टेबल नेम को या स्क्रिप्ट इंक्लूड के नेम को इंगित करता है। तो हम कोड को कलर के साथ समझ लेते हैं। ऑलरेडी मैंने यहां पे एक कोड लिखा हुआ है, एक पीस ऑफ कोड लिया हुआ है। तो आप यहां पे देखेंगे बेसिकली इसका फायदा क्या रहता है कलर कोड का। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई जो वेरिएबल लिया हुआ है, यानी कि वेर मैं डिक्लेयर कर रहा हूं। अब जैसे मैंने कोई वेरिएबल लिया और इसकी जगह मान लो मैं यहां पे स्विच लिख देता हूं, स्विच जो कि रिजर्व कीवर्ड है आपका, तो एरर तो आपका शो ही हो ही रहा है। इसके अलावा अलावा मुझे कलर से भी पता चल गया कि जो ब्लू कलर होता है वो बेसिकली रिजर्व कीवर्ड के लिए आता है। तो मुझे पता चल गया यहां जो एरर है वो किस वजह से आ रही है। समझ रहे हो, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कलर फंक्शनलिटी को। सबसे पहले मैंने यहां पे एक कमेंट लिखा है फंक्शन डिक्लेरेशन, तो आप देख पा रहे होंगे ये आपका ग्रीन कलर में आ रहा है। फंक्शन जो कि रिजर्व कीवर्ड है वो आपका ब्लू कलर में आ रहा है। सम सम जो कि फंक्शन का नेम है, राइट, ये आपका टीएल कलर में आ रहा है। सेम एज ए वेरिएबल का नेम भी मैंने यहां पे लिया हुआ है, ये भी आपका टीएल कलर में आ रहे हैं, राइट। इसके अलावा आप यहां पे देख पा रहे हैं मैंने एक स्ट्रिंग लिया हुआ है। यहां पे स्ट्रिंग आपका रेड कलर में आता है, चाहे मैं सिंगल कोड में लिखूं या आपका डबल कोड में लिखूं। इसके अलावा लास्ट लाइन में मैंने यहां पे एक ग्लैड रिकॉर्ड लिया है, तो यहां पे जो अंडरलाइन आ रहा है, जैसे ही मैं होवर करूंगा अंडरलाइन भी आ रहा है, इटैलिक भी है, बोल्ड भी है आपका, और रेड कलर में है, राइट। तो ये आपका टेबल नेम को इंगित करता है। या मैं कोई स्क्रिप्ट इंक्लूड का नेम यहां पे ले लूंगा, वो भी आपका यहां पे इसी फॉर्मेट में दिखाएगा, इसी कलर फॉर्मेट में दिखाएगा, यानी कि वो आपका बोल्ड भी रहेगा, इटैलिक भी रहेगा, रेड कलर में रहेगा। ठीक है, अब हम कोड एडिटिंग फंक्शंस यानी कि जो आइकन आपने देखे होंगे उनके बारे में बात कर लेते हैं। यहां आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको आप एक बार रीड कर सकते हैं कि आइए एक बार इनको यहां पे समझ लेते हैं।
जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये हमारा वही कोड है जिसको अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था। यहां सबसे पहले है आपका, जैसे ही आप होवर करेंगे इस पे, आपको खुद ही इंस्ट्रक्शन दे देता है, क्लिक टू डिस्प्ले सिंटैक्स हाईलाइट एंड स्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग। जैसे ही मैं यहां से इसको क्लिक करूंगा तो देखो अब आपका जो ऑटो लाइन नंबरिंग आ रहा है या जो भी आपका कलर थिंग्स आ रही हैं यहाँ पे, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा सब हट जाएगा। समझ रहे हो ना? तो एक तरीके से जैसे मान लो आप नोटपैड पे आपने कोई टेक्स्ट लिख दिया, तो यहाँ तो जो सिंटैक्स एडिटर के जो फीचर्स हैं वो यहाँ से हट जाते हैं इस पे क्लिक करते साथ ही। यहाँ साथ ही साथ में आपको लाइन नंबर का फंक्शन जरूर मिल जाता है। जैसे आपको तीसरी लाइन पे जाना है, जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे तो आप थर्ड लाइन पे आ जाएंगे, राइट। दोबारा से मैं इसको करूंगा तो वो आपका फिर से कोड विद कलर एंड विद लाइंस आपको दिखाएगा, ठीक है। ये आपका होता है कोड को कमेंट या अनकमेंट करने के लिए। यहां पे भी आप देख पा रहे होंगे इसका शॉर्टकट की भी है कंट्रोल, और साथ में आप स्लैश भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो यदि मान लो मैं इस कोड को सेलेक्ट कर लेता हूं, इन 3 लाइन को, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा आप यहां पे देख पाएंगे सारी चीजें आपकी कमेंट हो चुकी हैं जो जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ था। दोबारा से मैं इस कोड को सिलेक्ट करके इस पे क्लिक कर दूंगा तो आपका अनकमेंट हो जाएगा। ये आपका फॉर्मेट के लिए होता है। जैसे मान लो मैंने यहां पे एक्स्ट्रा स्पेस ले लिया, जो कि आप देख पा रहे हैं भद्दा दिख रहा है, राइट। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा आपका फॉर्मेट में हो गया। ये आपका रिप्लेस के लिए यूज करते हैं। इसके लिए हमें कंफर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है कि क्या हम इसको रिप्लेस कर दें, इसको रिप्लेस कर दें या इसको कर दें, है ना। तो जैसे मान लो मैं यहां पे सर्च कर रहा हूं, मैं वेरिएबल को जो वेर है, अब जैसे ही मैंने यहां वेर पुट किया तो आप देख रहे होंगे जहां जहां वेर है वो आपका हाईलाइट हो चुका है, राइट। यदि मैं चाहता हूं इस वेर को मैं गैर से रिप्लेस कर दूं, राइट, तो हर बार ये मेरे से कंफर्मेशन मांगेगा। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा आप देख रहे होंगे पहला जो वेर है वो आपका गैर से रिप्लेस हो चुका है। दोबारा फिर मैं एंटर मारूंगा तो दूसरा हो जाएगा, तीसरी बार मैं एंटर मारूंगा तीसरा हो जाएगा। तो इस तरीके से हर बार इसको कंफर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है और ये हमें दिखाता रहता है कि किस वेर को ये गैर में कन्वर्ट करेगा जैसे ही आप एंटर प्रेस कर देंगे, राइट। तो मैं दोबारा से कोड को वैसा ही कर देता हूं, कंट्रोल जेड से, राइट। अब मैं रिप्लेस ऑल को देखता हूं तो वेर को सेम एज ए में गैर से यहां पे रिप्लेस करा रहा हूं। तो आप ऑलरेडी यहां पे देख पा रहे होंगे यहां पे आपका रिप्लेस का भी बटन आपको मिल जाता है और आपको रिप्लेस ऑल का बटन भी मिल जाता है। यदि मैं इसको आप इंटर से शॉर्टकट में यूज कर सकते हैं, इसको कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस इंटर से आप यूज कर सकते हैं। तो जो रिप्लेस है वो एक एक करके आपका करेगा। जैसे ही मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूंगा तो अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सभी आपके वेर हैं। जैसे ही मैं क्लिक कर दूंगा ये आपके गैर में कन्वर्ट हो गए, राइट। सर्च से आप कोई भी कीवर्ड से यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं मान लो रिजल्ट सर्च कर रहा हूँ कि इस कोड में रिजल्ट किस जगह है, तो जैसे ही मैं सर्च करूंगा जहां जहां आपको रिजल्ट दिखेगा वो आपका हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है जी। इसके अलावा ये आपका फाइंड नेक्स्ट है। यदि मैं जैसे रिजल्ट को सर्च कर रहा हूं, यहां पे जाऊंगा तो फाइंड नेक्स्ट पे ये आपका देखो कर्सर पहुंच गया, राइट। जैसे ही मैं करूंगा तो ये आपका प्रीवियस पे पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से एक तरीके से डाउन और अप जो एरो की होती है कीबोर्ड में उनकी तरह आपका काम करता है, राइट। इसके अलावा जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये आप देख पा रहे होंगे स्क्रिप्ट का जो भी सेक्शन है, यानी कि जो कोड एडिटर वाला सेक्शन है वो आपका फुल स्क्रीन में आ गया है। दोबारा मैं इस पे क्लिक कर दूंगा ये आपका छोटी स्क्रीन में दिखने लगेगा, यानी कि जो भी और वेरिएबल है उनके साथ में दिखने लगेगा। इससे अगला है सेव फंक्शन। ये फॉर्म को सेव करने के लिए यूज किया जाता है। हम देखो यहां से भी सेव कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही हम यहां पे भी क्लिक कर देंगे तो भी आपका फॉर्म सेव हो जाएगा। ये आपका करंट जो व्यू है उसको विदाउट लीव किए हुए सेव करता है। जैसे आपका इसमें मैं व्यू की बात करूं तो ये आपका डिफॉल्ट व्यू है, राइट।
तो जो भी व्यू यहाँ पे रहेगा उसको विदाउट लीव किए हुए आपके फॉर्म को सेव कर देगा। अब जैसे मान लो मैं इसको, अभी ये आपका सेव नहीं हुआ है, यदि मैं इसको इस पे क्लिक करूंगा तो आपका सेव हो जाएगा। हाँ यहाँ देखो एक मिनट, इस लाइन को मुझे यहाँ पे कमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो आपका एरर यहाँ पे शो होगा, क्योंकि जीएस को हम ना क्लाइंट साइड पे यूज नहीं कर सकते, हम इसको सर्वर साइड पे यूज करते हैं, जो इसको ग्लैड सिस्टम बोलते हैं। ग्लैड सिस्टम एक ऑब्जेक्ट है आपका। अब ये सेव हो जाएगा। देखो आपको ये एरर भी दिखा देता हूँ बेसिकली, जैसे मैं इसको अनकमेंट करता हूँ और आप सेव करने की कोशिश करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे द ऑब्जेक्ट जीएस, जीएस मीन्स ग्लैड ऑब्जेक्ट, इसको आप यूज नहीं कर सकते क्लाइंट साइड पे, ऑलरेडी इसने एरर शो कर दिया। इसी वजह से तो हम कोड एडिटर का यूज करते हैं, जिससे हमें सही कोड लिखने में मदद मिल सके और हम अपने सिनेरियो को अचीव कर पाए, राइट। तो मैं इसको कमेंट करके अब दोबारा सेव करूंगा तो आपका सेव हो जाएगा। देखो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये आपका सेव हो चुका है। और ये हम लास्ट वाले फंक्शन के बारे में देख लेते हैं, चेक सिंटैक्स। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, इसका पूरा नेम है टोगल चेक सिंटैक्स। इसका यूज क्यों किया जाता है, राइट, सॉरी, इसका क्या बेनिफिट है ये हम एक बार देख लेते हैं। जैसे इस कोड को मैं रिमूव कर देता हूं। यहाँ क्या ना, हम कुछ मैक्रो डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं। उनका फायदा ये रहेगा, हमें पूरा कोड ना लिख के हम जो भी मैक्रो में डिफाइन करेंगे, वो जैसे ही उस नेम को लेंगे उस पर एंटर करेंगे, आपका पूरा की पूरा कोड दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे एक ऑलरेडी मैक्रो डिफाइंड है 4, मैं क्या करूंगा, टैब की है उसको प्रेस करके रखूंगा और जैसे ही 4 लिखूंगा, आपको देखो 2 4 यहाँ पे दिख रहे होंगे, पर जिसके आगे एक वर्ग वर्ग यानी कि एक स्क्वायर की आपको शेप दिख रही होगी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये दिख जाएगा जो भी आपने मैक्रो में डिफाइन कर रखा है। अब हम ये कैसे चेक कर पाएंगे कि मैक्रो में क्या डिफाइनर, क्या हम और कोडों के लिए भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, आप नए मैक्रो भी आप लिख सकते हैं। तो सिंटैक्स एडिटर मैक्रो, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देखेंगे 6 मैक्रो ऑलरेडी क्रिएटेड है यहाँ पे। तो आप देखेंगे 4 वाला, तो ये कोड ही आपका वहां पे शो कर रहा था। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक न्यू मैक्रो बना लेता हूं, एक कस्टम मैक्रो अपने लिए। जैसे मान लो यहां मैं नेम लिख देता हूं चंद्रा, फॉर एग्जांपल। कमेंट में मैं करता हूं अलर्ट फॉर शो चंद्रा, है ना। मैं यहां क्या करूंगा, अलर्ट और स्ट्रिंग में चंद्रा लिख देता हूं, ठीक है। अब मैं जैसे ही इसको सेव या सबमिट कर देता हूं, तो ये एक मेरा मैक्रो मैंने बना दिया यहाँ पे। अब मैं कोड एडिटर में गया, रिफ्रेश किया। अब मैं क्या करूंगा, मैंने जो नेम क्या ले रखा है मैक्रो का, चंद्रा, राइट। तो जैसे ही यहाँ पे टैब्स प्रेस करके मैं चंद्रा लिखूंगा, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, राइट, ये मैक्रो आपको यहाँ पे दिखने लग गया। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो अलर्ट में जो भी कोड मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखो अलर्ट चंद्रा, जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे ये आपका वहां पे विजुअल है, ऑटोमेटिकली आ गया। तो इसी तरीके से हम वहां पे अपने जो ज्यादा कोड यूज होते हैं, बार बार यूज होते हैं, वो कोड के फॉर्मेट हम वहां पे मैक्रो के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, जो हमें मदद। तो यहाँ हम स्क्रिप्ट एडिटर के बेसिक फीचर्स को कवर करेंगे। बाकी के हम जब कोड लिखेंगे, चाहे वो आपका क्लाइंट साइड पे लिखें या सर्वर साइड पे लिखें, वहां हम साथ साथ में जो भी आपकी एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी है उनको कवर करेंगे, जिससे कि आपको कोड के बिहेवियर के साथ में समझ में भी अच्छे से आएगा जब हम कोड को रन करेंगे।